हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए, टाइम कम होता चला जा रहा है और काफ़ी रिवीजन अब जो है ये जो टाइम आ रहा है खूब अच्छे से उसको जो भी पढ़ा है अच्छे से रिवीजन करिए। तो बच्चों देखिए, जैसे आप लोगों को पता है अपना लास्ट यूनिट क्लास 10 का स्टडी कर रहे हैं, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो मैंने उसमें बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करने से जो हमने क्लासीफाई करा एलिमेंट को, तो हमें हमारी स्टडी इजी हो गई। ठीक है, हमारे लिए आसान हो गया एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना। और तो मैंने बताया था सबसे पहले जो थे डोबेनियर थे, उनके दिमाग में सबसे पहले आया, उनके माइंड में आया कि एलिमेंट को हम क्लासीफाई करें। ठीक है, और बच्चों उनसे पहले जो क्लासिफिकेशन होता था बस वो ये था कि हमारे एलिमेंट को कैसे क्लासीफाई किया था, या तो मैटर्स कहते थे या नॉन मैटर्स, मैटर और नॉन मैटर्स में क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को। ठीक है बच्चों, तो डोबेनियर ही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासीफाई करा। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर ले रहे हैं। फिर आपके न्यूलैंड आए। ठीक है, उन्होंने अपना एक लॉ दिया, वो सब हमने पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, अब उनके बाद आए बच्चों मेंडलीव। ठीक है, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे और काफ़ी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे बच्चों। इन्होंने बहुत अच्छी पीरियडिक टेबल बनाई, लेकिन उस पीरियडिक टेबल के लिए इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिल पाया, लेकिन बहुत अच्छी इनकी पीरियडिक टेबल थी। लेकिन बच्चों वही होता है कि जैसे जैसे डिस्कवरी होती चली जाती हैं और पुरानी चीज़ें फेल होती चली जाती हैं, तो लास्ट में हम देखेंगे कि इनकी भी जो पीरियडिक टेबल थी वो नहीं कामयाब हो पाई। ठीक है, फेल हो गया। तो देखिए बच्चों, इन्होंने क्या करा बच्चों, हमारे मेंडलीव थे, मैं अभी पढ़ के ही बता दूंगा, थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर समझा दूंगा टेबल में भी, और जो क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं देख लेंगे, फिर सेंड कर दूंगा आपको इसके भी क्वेश्चन। तो बच्चों मेंडलीव ने, जैसे बच्चों आपके वो थे न्यूलैंड, उन्होंने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू हम जो है अपने मास को प्लेस करते जाएंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखेंगे, और क्या कहते हैं हमें जो है जो एट्थ एलिमेंट है वो हमें सिमिलर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी और एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सिमिलर मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो लेकिन क्या करा उन्होंने क्या करा था कि एटॉमिक मास अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास करा था। और बच्चों मेंडलीव ने भी यही करा जो आपके न्यूलैंड ने करा था, लेकिन मेंडलीव ने क्या करा, मेंडलीव ने भी अपना रखा कैसे, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उनका भी बेस एटॉमिक मास ही था, उन्होंने भी न्यूलैंड की तरह एटॉमिक मास ही को सिलेक्ट करा कि हम जो हैं जो एलिमेंट क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास करेंगे। लेकिन बस फ़र्क ये आ गया बच्चों कि न्यूलैंड ने जो था, जैसे मैंने बताया कि वो कह रहे थे कि हर 8 एलिमेंट जो होगा फर्स्ट एलिमेंट और 8 एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, इन्होंने रखा तो एटॉमिक मास अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हर 8 एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इन्होंने अरेंज करा अकॉर्डिंग टू पीरियड, इन्होंने ये कहा कि एक फिक्स पीरियड के बाद, जैसे इंटरवल कैरी है, फिक्स इंटरवल है, फिक्स पीरियड के बाद जो है एलिमेंट जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगी। ठीक है, एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं थोड़ा पढ़ दे रहा हूँ, फिर मैं इसकी फीचर्स भी आपको समझाऊंगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम था बच्चों डिमिट्री आइवानोविच मेंडलीव। ठीक है, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे। अ रशियन साइंटिस्ट फाउंड दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑकर एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, तो एक पीरियड के बाद जो होगा बच्चों एलिमेंट जो है हमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले मिलने लगेंगे। ठीक है, जैसे फिर बच्चों इसी पे उन्होंने क्या करा, अपना लॉ दे दिया। क्या अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियडिक लॉ। ये बच्चों आ जाता है, पूछ लेते हैं कि एटॉमिक मास पे डिपेंड है या एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक मास पे, और जो हम लास्ट में पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल इसके बाद, वो बच्चों जो है एटॉमिक नंबर पे है। ठीक है, तो इनका क्या लॉ था, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियडिक लॉ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, जो हमारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, वो क्या है, आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एलिमेंट को, जैसे मैंने बताया, अगर अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास प्लेस करते चले जाएंगे तो एक फिक्स पीरियड के बाद या एक इंटरवल के बाद हमें जो एलिमेंट मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी मतलब, और उसके नीचे वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होंगी,
सिमिलर होंगी। या ये समझ लिया अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, जैसे कि ना पीरियडिक फंक्शन, तो क्या होगा कि अगर या तो सिमिलर मिलेगी, सेम होगी, और अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो वो एक रेगुलर मतलब वो शो करेगी इंक्रीज और डिक्रीज प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। एक ऐसा नहीं है कुछ भी हो जाएगा, रेगुलर इंक्रीज और डिक्रीज होगा प्रॉपर्टी के अंदर। तो देखिए बच्चों, जैसे अब देखिए क्या इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इन्होंने एक टेबल बनाई, ठीक है। तो उसमें क्या करा, उसमें क्या थे, उसमें 7 पीरियड्स से मैंने लिख दिया है, देयर वर 7 पीरियड्स, यानी जो हॉरिजॉन्टल रोज थी इन्होंने इनको पीरियड्स का, ठीक है, टेबल बनाई, उसमें कितने पीरियड रखे, 7 पीरियड रखे। तो ये भी पूछ लेते हैं, और ये भी पूछ लेते हैं कि इनका जो पीरियडिक लॉ है वो एटॉमिक मास पे, एटॉमिक नंबर पे, और टेबल में भी ये भी आता है इनके टेबल में कितनी रोज हैं, कितने कॉलम है, ठीक है। तो मैंने वो भी पॉइंट नोट कर दिया। देयर वर 7 पीरियड्स, 7 पीरियड्स थे जिन्हें हॉरिजॉन्टल रोज के उन्होंने पीरियड्स का, और कितने थे वो 7 थे, ठीक है। और बच्चों ये तो बस एक छोटा सा पार्ट हैगा, ठीक है। उनकी जो पीरियड टेबल थी वो काफ़ी बड़ी थी, बहुत सारे एलिमेंट थे और कॉम्प्लिकेटेड थी, ऐसी इतनी सिंपल नहीं थी। तो समझाने के लिए थोड़ा सिंपल सा बनाया गया आपको, जो बुक्स वगैरह में दिया रहता है। इंटरनेट पर तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैगा। तो देखिए, देयर वर 7 पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज एंड 8 ग्रुप थे, ठीक है। मतलब जो वर्टिकल, इन्होंने क्या करा बच्चों, टेबल को क्या करा, रोज और कॉलम में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कहने का मतलब ये है, तो रोज को बस इन्होंने पीरियड बोल दिया, और कॉलम को इन्होंने क्या बोला, क्या कहते हैं, ग्रुप्स बोल दिया, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। क्या करा, इन्होंने टेबल बनाई, और टेबल में इन्होंने 7 हॉरिजॉन्टल रोज ली और 8 वर्टिकल कॉलम लिए। तो रोज को पीरियड बोला इन्होंने, और जो वर्टिकल कॉलम से उनको ग्रुप बोला, ठीक है। वो मैंने लिख दिया है। देयर वर 7 पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज एंड 8 ग्रुप्स, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियडिक टेबल ऑफ द मैंडलीव, ठीक है बच्चों। तो आप अभी इसको नोट करिए, फिर मैं इस टेबल को अच्छे से आपको समझा दूंगा कि इस टेबल के अंदर क्या हो रहा है, उन्होंने कैसे एलिमेंट्स को प्लेस करा है, ये खाली स्पेसेस इन्होंने क्यों इन्होंने मतलब स्पेस क्यों यहाँ पर रखी, ठीक है। ये R2O क्या है, RO क्या है, तो आप अभी पहले इसको नोट करिए, फिर इसके बाद मैं इसको भी समझाता हूँ। तो बच्चों देखिए, जो मेंडलीव का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि उनके टाइम पे 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, और उन्होंने बच्चों 63 एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। जैसे उससे आपने इससे पहले देखा, क्या कहते हैं, डोबेनियर थे, उनके टाइम में जो एलिमेंट थे वो पूरे क्लासीफाई नहीं कर पाए। फिर न्यूलैंड आए, वो भी पूरे नहीं क्लासीफाई कर पाए। लेकिन बच्चों जो हमारे मेंडलीव थे, उन्होंने क्या करा, जितने भी 63 एलिमेंट उस वक्त नोन थे, उन सबको उन्होंने क्लासीफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है बच्चों। तो देखिए, वो मैंने नोट करा दिया है। इन हिज पीरियडिक टेबल Mendeleev अरेंज्ड ऑल दी देन नोन, जो उस टाइम नोन थे, देन नोन 63 एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देन 63 एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये मैं बता ही चुका हूँ। और कैसे करा था उन्होंने बच्चों, इन हॉरिजॉन्टल रोड्स, ठीक है, बट इन सच ए वे दैट एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज केम डायरेक्टली अंडर वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे के नीचे। ऐसे इंक्रीज करा उन्होंने रोज के अंदर कि जो एलिमेंट एक दूसरे के नीचे आए, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो गई, ठीक है बच्चों। अभी मैं टेबल से ही बताता हूँ इस चीज़ को, पहले पढ़ के बता देता हूँ। इन सच ए वे दैट एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज केम डायरेक्टली अंडर वन अनदर इन द सेम वर्टिकल कॉलम कह लिए या ग्रुप कह लिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जब टेबल बनाई थी, तो उन्होंने उसमें अपनी टेबल को 7 हॉरिजॉन्टल रोज यानी पीरियड में डिवाइड करा, और उसमें 8 वर्टिकल कॉलम बनाए, ठीक है। तो बच्चों देखिए उन्होंने कैसे करा, जैसे यहाँ पे ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये पीरियड्स हो गए हमारे 7, और ये हमारे कॉलम हो गए, ठीक है। तो उन्होंने जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन रखा, तो ऐसे, और बच्चों देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये तो एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। एक्चुअल जो Mendeleev की है वो काफ़ी बड़ी है टेबल, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो बुक्स में थोड़ा आसान करके दिया जाता है ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। तो उसमें देखिए बच्चों, उन्होंने कैसे अरेंज करा, 7 इन्होंने क्या करे, 7 पीरियड बनाए इस तरीके से, और 8 वर्टिकल कॉलम में उसको डिवाइड करा, और इन्होंने फिर एलिमेंट ऐसे रखना शुरू कर दिए अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, इस तरीके से रिपीट करा। फिर जैसे ही बच्चों ये पीरियड खत्म हुआ, तो न्यू पीरियड शुरू हुआ। तो इसके नीचे जो एलिमेंट आया, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, तो इस तरीके से जो एलिमेंट आते चले गए, उन्होंने सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करी। और हमें पता है कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इस तरीके से ये करते चले गए। और जैसे ही इनका पीरियड खत्म हुआ, तो वो जो नेक्स्ट एलिमेंट आया, मतलब ऊपर से नीचे सिमिलर प्रॉपर्टी उसने शो करी, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं जो जितने भी सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं,
इनके पीरियड के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा, सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ शो करी। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों कुछ इसकी फीचर्स भी देख लेते हैं। एक तो मैं वैसे ही आपको बता दे रहा हूँ बराबरी बच्चों, इन्होंने ग्रुप बनाए और ग्रुप के भी बच्चों देखिए सब ग्रुप बनाए। सब ग्रुप मतलब देखिए ए बी ए बी ए बी, ठीक है। तो ये फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवन्थ ए सेवन्थ बी। और बच्चों इसमें इन्होंने कोई ग्रुप नहीं बनाया, बस इन्होंने क्या करा, तीन, बाकी में तो देखिए दो दो नज़र आ रहे होंगे आपको एलिमेंट, ठीक है। और 8th ग्रुप में इन्होंने क्या करा, तीन तीन का पेयर बना दिया, ठीक है। अच्छा देखिए ये ग्रुप और सब ग्रुप की बात हो गई। अच्छा बच्चे देखिए ग्रुप, जो ग्रुप वाले एलिमेंट हैं वो तो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर ही रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया, और जो सब ग्रुप वाले हैं वो और ज़्यादा सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए ये आपको ग्रुप नज़र आ रहा होगा, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम। ऐसे इसमें देखिए एक सब ग्रुप, एक बी, इस ग्रुप के अंदर दो सब ग्रुप हैं देखिए, जैसे कॉपर सिल्वर और ये हो गया आपका गोल्ड हो गया। तो बच्चों ग्रुप वाले तो सिमिलर शो ही कर रहे थे, और जो इन्होंने सब ग्रुप बनाया, ग्रुप के अंदर ग्रुप को बोलेंगे सब ग्रुप, वो और ज़्यादा सिमिलर प्रॉपर्टी उन्होंने शो करी, ठीक है। तो ये हो गया थे कि बच्चों ये आपको एक पॉइंट मैंने बता दिया। और देखिए दूसरा मैं ये तो मैंने आपको वर्बली बता दिया क्योंकि इजी तो पॉइंट था, ग्रुप था, सब ग्रुप वाले सिमिलर शो कर ही रहे हैं, सब ग्रुप वाले और सिमिलर सब ग्रुप वाले और सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों देखिए यहाँ पे देखिए ये मैंने लिखा है, ये ग्रुप लिख दिया है, और ये इसके नीचे लिखा है ऑक्साइड, और यहाँ लिखा है मैंने हाइड्राइड, ठीक है बच्चों। तो जो सेम ग्रुप में आ रहे थे देखिए बच्चों, तो उनका जो जनरल फार्मूला होगा सबका R2O ही होगा, मतलब ऑक्सीजन से जो रिएक्ट करेंगे वो सब क्या बनाएंगे, जैसे हाइड्रोजन है तो H2O, लिथियम बनाएगा तो क्या आएगा Li2O, ठीक है। तो ये भी एक इन्होंने बताया कि जितने जैसे लिथियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो सबका जनरल फार्मूला क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा R2O, ठीक है। और हाइड्राइड होगा तो RH हो जाएगा, ठीक है, जैसे LiH NaH। तो हाइड्राइड का जनरल फार्मूला इस ग्रुप का क्या हो गया RH, इसका कितना हो जाएगा R2O, ठीक है। ऐसे ही सेकंड ग्रुप में आइए तो ये इन सारे एलिमेंट का जो ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे RO, तो सबका फार्मूला RO ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि BE का BE हो जाए, Mg का Mg2 हो जाए, ठीक है। ऐसी हाइड्राइड RH2, R का मतलब क्या है एलिमेंट, R हमारा क्या शो कर रहा है, एलिमेंट को शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा ऐसे बच्चों देखिए इन्होंने सभी का बता दिया ऑक्साइड से, लेकिन बच्चों हाँ देखिए 8th में तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि जनरल फार्मूला भी इन्होंने बताया ऑक्साइड्स का और हाइड्राइड्स का एलिमेंट का, ठीक है। सबका ही जो आपका फार्मूला होगा ऑक्साइड का और हाइड्राइड का सेम ग्रुप का, वो सेम ही रहेगा सारे एलिमेंट का, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा देखिए बच्चों पहले ग्रुप की वैलेंसी देखिए इन्होंने बताया कि 1 है, 1 होगी, ठीक है। तो पहले ग्रुप की वैलेंसी इन्होंने 1 बताई, ठीक है। दूसरे की इनका 2 होती है, ठीक है। तीसरे की 3, चौथे की 4, ठीक है। लेकिन पांचवें की वैलेंसी बच्चों इन्होंने कैसे निकाली, 8 - 5, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इन सारे एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी 3 होगी, ठीक है। फिर इन्होंने 8 इसमें से माइनस करा 6 को, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। और फिर 8 में से 7 ग्रुप को माइनस करा तो इन सारे एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी 1 होगी। तो आप याद रख सकते हैं कैसे, फर्स्ट की 1 वैलेंसी होती है, सेकंड ग्रुप में जितने एलिमेंट आते हैं उनकी 2 होती है, थर्ड में जितने आते हैं उनकी 3 होती है, फोर्थ में जितने भी एलिमेंट आएंगे उनकी वैलेंसी 4 होगी। लेकिन फिफ्थ का कैसे निकाला इन्होंने, 8 में से माइनस करा 5 को तो 3 आ गई, और 6 की कैसे निकाली, 8 में से 2 माइनस करा तो 6 आ गई, ठीक है। ठीक है। और 7 कैसे निकाली, 8 - 1 करा, सॉरी 8 - 7 करा तो 1 आ गया, ठीक है बच्चों। तो वैलेंसी भी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, वैसे आपके सिलेबस में ये है नहीं, मैंने बस आपको नॉलेज के लिए बता दिया। अच्छा बच्चों तो आप टेबल से वैलेंसी भी आ गया आपकी समझ में, ठीक है। अच्छा हाँ बच्चों इसकी वैलेंसी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि 8th वाले जो एलिमेंट है किस तरह क्या वैलेंसी हुई क्या शो करेंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया उसके बारे में। बस उन्होंने ये बता दिया कि 8th ग्रुप में उन्होंने तीन पेयर बनाए एलिमेंट्स के, ठीक है। बाकी में उन्होंने 2 रखे। अच्छा बच्चों देखिए कुछ फीचर्स देख लेते हैं मैंडलीव पीरियडिक टेबल क्या है। दिस टेबल कंटेन 8 वर्टिकल कॉलम, ये मैंने आपको लिखवा दिया, मैंने कहा फीचर्स पे एक दफ़ा और नोट करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कितने कॉलम होते हैं कितने पीरियड्स होते हैं। तो दिस टेबल कंटेन 8 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजेंटल रोड्स कॉल्ड पीरियड्स, ठीक है। लेकिन बच्चों शायद वैलेंसी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, टेबल से कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। तो मैंने एक दफ़ा क्लियर कर दूँ इसको, वैलेंसी तो शायद 9th में आ जाता है। तो देखिए बच्चों क्या है, दिस टेबल कंटेन्स 8 वर्टिकल कॉलम
कॉल्ड ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। ठीक है, ये मैंने लिखवा दिया था, मैंने फीचर में एक दफ़ा नोट करा दिया है, आपके पास एक जगह आ जाएगा। और देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट जो है, मैं दूसरा पेन ले लूँ, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या कर रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहे हैं गैप, कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इन्होंने ये मैंडलीव साहब ने क्या करा कि उस वक्त जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए भी उन्होंने क्या करा, स्पेस छोड़ दी। ठीक है, और ये इतने इंटेलिजेंट थे कि जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो वो इसी प्लेस पे आ गए, उन्होंने इसी के साथ प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करी। ठीक है, देखिए क्या आएगा, मैं बताता हूँ कैसे। इन हिज टेबल मैंडलीव्स लेफ्ट गैप, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था इनका, इन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था पहले से, जो एलिमेंट उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था उन्होंने उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज बता दी थी, और जब डिस्कवर हुआ तो वही सिमिलर तकरीबन शो करी जो मैंडलीव ने बताई थी। तो देखिए क्या लिखा है, इन हिज टेबल मैंडलीव्स लेफ्ट गैप्स फॉर द एलिमेंट नॉट डिस्कवर एट दैट टाइम एंड वर नेम्ड एज, और उन्होंने नाम भी दे दिया उसका, कैसे नाम दिया, ए का बोरोन। ठीक है, ए का मीन्स वन भी होता है, वन कह सकते हैं या फर्स्ट कह सकते हैं, ए का बोरोन। ए का बोरोन बच्चों ए का एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि बोरोन पहले आया था और ए का बोरोन के बारे में उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था। ठीक है, ए का बोरोन आएगा। तो देखिए क्या है, टाइम एंड वर नेम्ड एज ए का बोरोन, ए का अल्मुनियम एंड ए का सिलिकॉन। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ए का बोरोन, ए का अल्मुनियम, ए का सिलिकॉन विच आफ्टर दियर डिस्कवरी, उस वक्त डिस्कवर नहीं होते, बस उन्होंने बताया था। ठीक है, आफ्टर दियर डिस्कवरी वर नेम्ड एज स्कैंडियम। ठीक है, डिस्कवरी के बाद हमने क्या करा, ए का बोरोन को हमने, ए का बोरोन को क्या नाम दिया, स्कैंडियम दिया, यानी ए का बोरोन स्कैंडियम एक ही है। ठीक है, उन्होंने मैंडलीव ने कहा ए का बोरोन, और डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने क्या नाम रख दिया उसका, स्कैंडियम रख दिया। ठीक है, ए का बोरोन, ए का अल्मुनियम, देखिए ए का अल्मुनियम क्या हो गया, गैलियम हो गया। ठीक है, इसका मतलब ए का अल्मुनियम गैलियम सेम है। ठीक है, और ए का सिलिकॉन जर्मेनियम जी, और मैंने छोटा सा लिख दिया स्कैंडियम, आपको पता है स्कैंडियम का जो होता है Sc होता है, गैलियम का Ga होता है और जर्मेनियम का G रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर से पढ़ दे रहा हूँ, ए का बोरोन, क्योंकि पेन थोड़ा सा बच्चों लाइट चल रहा था यहाँ पर, फिर से देख लीजिए, ए का बोरोन, ए का अल्मुनियम, ए का सिलिकॉन विच आफ्टर दियर डिस्कवरी के बाद वर नेम्ड एज स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। ठीक है बच्चों, तो देखिए ए का बोरोन आपका, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका बच्चों, देखिए वर डिस्कवर एंड एज स्कैंडियम, तो रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका मतलब ए का बोरोन स्कैंडियम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्कैंडियम आए, अब जो आता है यहाँ पे स्कैंडियम आता है। ठीक है, और देखिए जहाँ जगह छोड़ी थी वहीं पर आया। ठीक है, और ए का अल्मुनियम, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, गैलियम Ga। ठीक है, और सिलिकॉन के नीचे क्या आ जाएगा आपका, जर्मेनियम। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने एलिमेंट डिस्कवर होने से पहले ही बता दिया कि जो डिस्कवर होंगे एलिमेंट, वो जो मैंने जगह छोड़ी है वहीं पर आएंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी तकरीबन सिमिलर ही होंगी जो इस ग्रुप के एलिमेंट के हैं। ठीक है, इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था। ठीक है, तो देखिए वो भी मैंने लिखवा दिया, ही जो अभी बताया, ही ऑल्सो प्रिडिक्ट द एटॉमिक मास, उन्होंने एटॉमिक मास भी बता दिया, एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेवरल एलिमेंट दैट वर नॉट नोन एट दैट टाइम। ठीक है, तो इन्होंने इसका प्रॉपर्टीज़ बता दी और इनकी एटॉमिक मास भी बता दिया, और जब डिस्कवर हुआ तो वो सिमिलर ही निकला। ठीक है, देखिए ही ऑल्सो प्रिडिक्ट द एटॉमिक मास, एक तो उन्होंने ये बताया, स्पेस छोड़ दी कि ये एलिमेंट आएंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज़ की भी उन्होंने प्रिडिक्ट कर दी। तो ही ऑल्सो प्रिडिक्ट द एटॉमिक मास भी बताया, एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेवरल एलिमेंट दैट वर नॉट नोन, उस वक्त नहीं पता था, नॉट नोन एट दैट टाइम। ठीक है, देखिए द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए का अल्मुनियम प्रिडिक्टेड बाय मैंडलीव, जो ए का अल्मुनियम। ठीक है, ए का समझ रहे हैं, ए का संस्कृत वर्ड है, ए का अल्मुनियम इस वजह से कहते हैं बेटा, एल्युमिनियम पहले आया था तो ए का अल्मुनियम बाद में आया, यानी कि ए का अल्मुनियम और गैलियम एक ही बात है। ठीक है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए का अल्मुनियम प्रिडिक्टेड बाय मैंडलीव्स आर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम एज द एक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ गैलियम एलिमेंट। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए का अल्मुनियम एंड गैलियम की एक टेबल बना दी। देखिए ए का अल्मुनियम जो मैंडलीव ने बताया था एटॉमिक मास, उसका था 68, नज़र आ रहा होगा 68, और जब डिस्कवर होगा तो देखिए 69.7, लगभग तकरीबन सेम। इतना मतलब प्रेडिक्ट करना इतना एक्यूरेट आसान नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे ये। फार्मूला ऑक्साइड क्या होता है, E2O3, यहाँ से ए का से ई ले लिया, E2O3 फार्मूला ऑक्साइड। ठीक है, E2O3, और वैसे भी देख लिया आप बच्चों यहाँ पर जहाँ पर आपके अल्मुनियम और गैलियम आ रहे हैं तो उनके ऑक्साइड्स का फार्मूला देखिए, अल्मुनियम गैलियम R2O3 है, तो देखिए इन्होंने भी E2O3 ही करा है। ठीक है, और देखिए फार्मूले में क्या G, और जब
जब देखा गया गैलियम तो उस रिएक्ट करा के ऑक्सीजन तो उसने ही बनाया, Ga2O3 बनाया, ठीक है। फार्मूला ऑफ क्लोराइड ECl3, और जब गैलियम और क्लोराइड मिलकर क्या बनाते हैं, GaCl3 बनाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए नियर अबाउट सिमिलर उन्होंने जो थी एटॉमिक मास और क्या कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ प्रिडिक्ट कर दी थी कि ये सेम ही होंगी जब ये एलिमेंट डिस्कवर हो जाएंगे। कौन हमारे, एक अल्मोनियम, कौन से, एक बोरोन, एक अल्मोनियम और एक सिलिकॉन, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है, एक दफ़ा आप रीड कर लीजिएगा और मैं कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं और इसको और समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट फीचर देखिए इनकी क्या है फीचर्स में, तो बच्चों देखिए इस पर आप नंबरिंग कर लीजिएगा जो भी हो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो आई है इससे पहले वाली जो थी उसके बाद इसकी नंबरिंग कर लीजिएगा, मैंने स्टार कर दिया है। क्या थी बच्चों, देखिए इन ऑर्डर टू ग्रुप द एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। इन्होंने क्या करा, ग्रुप में जो सेम ग्रुप में बच्चों सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स आ रहे थे जब ये इंक्रीज़ कर रहे थे एटॉमिक मास को, ठीक है। जब इन्होंने एलिमेंट्स को अपनी पीरियडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रखा, तो क्या करा बच्चों उन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ समझ लीजिए, और भी बहुत जगह हुआ लेकिन यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको कि बच्चों देखिए यहाँ पे इनका लॉ ये कह रहा था कि पहले कम एटॉमिक मास वाला आएगा, फिर उसके ज़्यादा, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरीके से हम जो एलिमेंट को रख रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रख रहे हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखिए ये इनकी लिमिटेशन नहीं बनेगी, अभी मैं बताऊँगा लिमिटेशन में भी। देखिए आयरन का जो है 55.8 है मास, ठीक है, और कोबाल्ट का है 58.9 और निकिल का है 58.7। तो बच्चों लॉ तो ये कहता है कि पहले निकिल आए फिर कोबाल्ट आए, क्योंकि निकिल का जो एटॉमिक मास है वो कोबाल्ट से कम है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए बच्चों कोबाल्ट की और रोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, तो इन्होंने क्या करा, आगे पीछे कर दिया, ठीक है। तो इनके जो लॉ कह रहा था उसके अकॉर्डिंग टू ये नहीं हुआ, तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो अचीव करने के लिए इन्होंने क्या करा कि कोबाल्ट को पहले कर दिया और निकिल को बाद में कर दिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ, जो इनका लॉ था उसके अकॉर्डिंग तो निकिल पहले होना चाहिए था, क्योंकि निकिल का एटॉमिक मास कम है, कोबाल्ट का इसके मतलब निकिल के बाद कोबाल्ट को आना चाहिए था, ठीक है। फिर मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी कोबाल्ट और रोडियम की एक सी होती हैं, तो इन्होंने सेम ग्रुप में एलिमेंट्स आते हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उसकी वजह से इन्होंने इसको आगे पीछे कर दिया, ठीक है। तो ये भी फीचर में भी है और ये लिमिटेशन में भी है। देखिए मैंने लिख दिया है इसको, यहाँ से और क्लियर होगा। इन ऑर्डर टू ग्रुप द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर एट सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पे क्या करा, मैंडलीव हैज़ टू प्लेस एन एलिमेंट विथ स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास, ठीक है, पहले रख दिया है ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर एन एलिमेंट विथ अ स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक जगह यहाँ पे समझाया, ठीक है। अच्छा, और देखिए फीचर क्या थी बच्चों, और देखिए बच्चों इस टेबल की स्ट्रेंथ ये है थी कि उस वक्त तक बच्चों नोबल गैस जो है वो डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है, क्योंकि नोबल गैस जो होती हैं वो बहुत मतलब रिएक्टिव नहीं होती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में भी बहुत कम है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब वो डिस्कवर हुई तो उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप बन गया, जो हम देखेंगे हम अपने मॉडर्न पीरियड टेबल में वो 18 ग्रुप में आती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ कि जब आपकी जो नोबल गैस हुई तो वो इसी में कहीं उन्होंने एडजस्ट करा, मतलब ये ऑर्डर नहीं डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, ये ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हुआ, उसके लिए हमें सेपरेट ग्रुप मिल गया, उसके लिए बना दिया उसके लिए, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें, वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैंडलीव पीरियडिक टेबल, मैंने क्या बताया, जो ये स्ट्रेंथ है इसकी, वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैंडलीव पीरियडिक टेबल वाज दैट व्हेन, जब नोबल गैस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा वर डिस्कवर हुई, तो दे कुड बी प्लेस इन अ न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। तो इस ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करा, उन्हें हमने न्यू ग्रुप उनको हमने न्यू ग्रुप दे दिया, ठीक है। तो ये एक अच्छी स्ट्रेंथ थी इसकी, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ फीचर्स थी। अब हम कुछ बच्चों लिमिटेशन भी डिस्कस कर लेते हैं मैंडलीव पीरियडिक टेबल की। तो देखिए पहली लिमिटेशन मैंने क्या लिखी है बच्चों, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये बच्चों ये नहीं बता पाए मतलब क्लियरली कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे होना चाहिए, वो कैसे, देखिए बच्चों इन्होंने देखिए बच्चों हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के साथ रख दिया, ठीक है। चलिए ठीक है, अल्कली मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है, कुछ प्रॉपर्टी अल्कली मेटल की शो करता है, ठीक है। लेकिन बच्चों ये जो है ना, जो हमारा हाइड्रोजन है, ये जो हमारा 7th ग्रुप है, यानी कि जो हेलोजेंस हैं, हेलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये इनकी भी प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन को यहाँ पे भी रख सकते थे, यहाँ पे भी रख सकते थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने हाइड्रोजन को यहाँ पे रख दिया, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी क्लियर नहीं है। जैसे मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी समझाया है, देखिए जैसे
बच्चों जब जो हमारा इनके इनके ऐसे कैसे शो कर रहा है सिमिलर प्रॉपर्टी, देखिए बच्चों जो सोडियम हमारा अल्कली मेटल है, वो क्लोरीन के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, यानी कि इनका सेम जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है, यानी कि सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्या है जनरल RCl, आर क्या है यहाँ पर बच्चों, ये आर जो है एलिमेंट है, ठीक है, आर क्या है यहाँ पर एलिमेंट है, और ये ऑक्साइड का जनरल फार्मूला, ये हाइड्राइड का फार्मूला है। जैसे देखिए इसमें भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे ये आपका H2O ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो H2O बनाएगा, ऐसे लिथियम होगा तो Li2O बनाएगा, सोडियम होगा तो Na2O बनाएगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो देखिए जो हमारा इसका भी देखिए जनरल फार्मूला सेम ही है, ठीक है, R2O, जैसे R की जगह Na2O आ रहा है, यहाँ पे H2O आ रहा है, तो ठीक है, तो ये भी जनरल, इसका भी जनरल फार्मूला सेम हो गया, ठीक है, इनका भी जनरल फार्मूला सेम हो गया। और देखिए सल्फर से अगर रिएक्ट कर रहा है हमारा सोडियम तो बना रहा है Na2S, और ये बना रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, तो इसका भी जनरल फार्मूला मतलब सेम ही है। तो मतलब मैंने सोडियम ले लिया, आप लिथियम पोटेशियम ले सकते हैं, कोई भी अल्कली मेटल ले सकते हैं। तो कुछ कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इसके साथ हैं, ठीक है, किसके साथ, अल्कली मेटल के साथ। तो मैंने सोडियम के एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करी, तो देखिए सेम जनरल फार्मूला आ रहा है दोनों का निकल के, अल्कली मेटल का भी और हाइड्रोजन का भी, यानी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, तो इन्होंने क्या करा, मेंडलीव ने इसके साथ इनको रख दिया। लेकिन बच्चों वो यहाँ पे भी रख सकते थे, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी है जो है हमारा 7 ग्रुप के एलिमेंट जो हैलोजन है उन जैसी शो, उनकी तरह शो करता है। जैसे बच्चों मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, ये अलग हो गया, क्या है एग्जाम्पल, जैसे बच्चों ये हमारे जितने भी हैलोजन सब डायटोमिक होते हैं, डायटोमिक होते हैं, हाइड्रोजन भी हमारा देखिए डायटोमिक है, ठीक है। और देखिए जस्ट लाइक हैलोजन्स इट कंबाइन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए बच्चों जो हमारे हैलोजन्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जब ये मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो भाई आप इसको यहाँ पे भी रख सकते थे, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्लियर नहीं करी, बस उन्होंने इनके साथ प्लेस कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक है। और बच्चों देखिए मैं जो भी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं मैं इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द सबके आंसर करूँगा, कोई भी क्वेश्चन के लिए परेशान ना हो, आपने ड्रॉप्स रखें और मुझे भेजते रहें, मैं टाइम मिलती है उनको क्लियर करूँगा और जल्दी ही करूँगा इंशाल्लाह ताला। बस थोड़ा सा सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उन क्वेश्चंस को भी क्लियर करने की कोशिश कर दूँगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये लिमिटेशन हो गई, पहली लिमिटेशन हमारी क्या हो गई, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इनकी टेबल में क्लियर नहीं है। जैसे मैंने बताया आप इनको अल्कली मेटल के साथ भी रख सकते थे वो, और क्या कहते हैं जो 7 ग्रुप है हाइड्रोजन के साथ भी रख सकते थे। चलिए अब डिस्कस करते हैं बच्चों दूसरी इनकी लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन क्या है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब देखिए बच्चों आइसोटोप्स आपको पता होगा एलिमेंट होते हैं सेम एलिमेंट के, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, ठीक है। जब सेम एलिमेंट के होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो जाएंगी। इन्होंने इसके लिए कोई जगह नहीं रखी आइसोटोप्स के लिए। जैसे क्लोरीन के बच्चों मैंने एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करी है, 2 आइसोटोप्स होते हैं क्लोरीन 35 और Cl35 Cl37, यानी इसका एटॉमिक मास 35 है, इसका एटॉमिक मास 37 है। तो पीरियोडिक लॉ तो इन्होंने अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास रखा था कि कम पहले कम मास वाला आएगा, फिर उससे ज़्यादा मास वाला, लेकिन इन्होंने आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं दी, क्लोरीन को यहीं प्लेस कर दिया, ठीक है, एक ही जगह पे यहाँ पे प्लेस कर दिया। जबकि क्लोरीन अगर यहाँ क्लोरीन 35 आया तो इसके आगे क्लोरीन 37 आना चाहिए था, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के लिए इनके टेबल में कोई जगह नहीं थी, ठीक है, कोई इन्होंने कोई स्पेस नहीं दी, कोई जगह नहीं दी, ठीक है बच्चों। तो ये पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों दूसरा है थर्ड आपका लिमिटेशन क्या हो गया, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ, इसको मैं कर दे रहा हूँ, एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन, ठीक है। तो रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन, ये वही है बच्चों जो फीचर्स में था वही लिमिटेशन आ गई। जैसे मैंने यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया है समझाने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो 8 ग्रुप था इन्होंने इसकी वैलेंसी के बारे में भी कुछ नहीं बताया था, जैसे मैंने बता दिया था, और बस इन्होंने 3 का ग्रुप बनाया था। तो ये गलत हो गया अकॉर्डिंग टू मेंडलीव लॉ, ठीक है। मेंडलीव लॉ ये कहता है अगर मेंडलीव लॉ अकॉर्डिंग चले तो पहले कौन आएगा बच्चों, निकिल आएगा, बाद में कोबाल्ट आएगा। तो वही लिख दिया मैंने, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। तो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है रोडियम के, तो इसको इसके साथ रख दिया है, ठीक है, सेम ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बस सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको रखा, एटॉमिक मास का कोई उन्होंने कंसीडर नहीं करा उसको, ठीक है। तो ये इनकी लिमिटेशन हो गई।
अब देखिए बच्चों अनसर्टेनिटी, चौथी है अनसर्टेनिटी एटॉमिक मास। अब बच्चों क्या देखा गया, जो एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। बच्चों इसका मतलब ये है कि कोई रेगुलर डिफरेंस नहीं था, ठीक है, कहीं पे कुछ इंक्रीज तो है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीज तो है, लेकिन फिक्स नहीं है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। बस आपके सिलेबस में तो बच्चों 3 ही लिमिटेशन थी, ये अनसर्टेनिटी एटॉमिक मास तो मैंने आपके नॉलेज के लिए इसको कर दिया। और देखिए बच्चों यहाँ पे जैसे ये मैंने बताया था आपको कि जैसे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, देखिए बच्चों इनकी एक और प्रॉपर्टी मुझे ध्यान में आ गई, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से मैच करती है इनकी अल्कली की, वो ये है कि बच्चों इन हाइड्रोजन का और इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होता है, यानी कि वैलेंसी इसकी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और हमारे अल्कली मेटल की वैलेंसी भी 1 होती है, ठीक है। तो और ठीक है बस, तो बच्चों सारी आपको मैंने फीचर्स भी बता दी और लिमिटेशंस भी मैंने आपको बता दी और पीरियडिक टेबल भी मैंने आपको समझा दी। फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप बच्चों मुझे भेजिए, मैं उसको भी क्लियर करूँगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लिए।